हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में। और आइए देख लेते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक अखिल भारतीय CSR अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने, आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है। तो आंसर है इसका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। इंग्लिश में इसका आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस यूनियन टेरिटरी ने 100 दिनों के भीतर सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है? 100 दिनों का इन्होंने टारगेट रखा है और इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार का मैप। तो याद रखिएगा, इंडिया से राइट साइड में ये मैप होता है, पड़ता है अंडमान निकोबार, और लेफ्ट साइड में आता है लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। जैसे अभी यूपीएससी में क्वेश्चन बना था पिछली बार कि इसमें पूछ लिया था कि जो ये म्यांमार से या म्यांमार के आसपास के कोई कंट्री था, उससे लक्षद्वीप ज़्यादा दूर है या अंडमान निकोबार द्वीप ज़्यादा दूर है। तो इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इंडिया के राइट साइड में जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ते हैं और लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको बताना है कौन से राजनेता हैं, MP हैं, जिन्होंने 6वां ब्रिक्स संसदीय मंच भारत के द्वारा संबोधित किया गया। ठीक है, तो भारत के कौन से नेता के द्वारा आपको बताना है। अभी 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हुआ था, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री फोरम हुआ था। तो उसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने उसको एड्रेस किया या संबोधित किया या लीड किया। और उसकी थीम थी, जो 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की क्या थीम थी, फोरम इज ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। तो यही थी थीम कि फोरम वैश्विक स्थिरता, सामान्य सुरक्षा, अभिनव विकास के हित में ब्रिक्स की साझेदारी है। ठीक है, और 2015 में ये फैक्ट देख लीजिए, 2015 में रूसी संघ की संसद की अध्यक्षता में मॉस्को में ब्रिक्स संसदीय मंच की पहली बैठक हुई थी। तो 2015 में रूस, तो पिछली बार किसने इसको जो है एड्रेस किया था, किसकी अध्यक्षता में, किसने लीड किया था, रूस ने लीड किया था। ठीक है, 2015 में। और ये पहला फोरम था, अभी 6th है, 6ठा है, तो 2015 में पहला था। ठीक है, वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज देखिएगा, परंपरा श्रृंखला है जिसमें डांस और जो म्यूजिक जो है वो उत्सव मनाया जाता है, नृत्य का और संगीत का, 2020। तो आपको बताना है किसके द्वारा आयोजित किया गया, नाट्य तरंगिणी। ठीक है, नाट्य तरंगिणी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। पार्टनरशिप देखिए, यूनाइटेड नेशन की पार्टनरशिप है इसके साथ। ठीक है, और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो हेरिटेज डे मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे टुडे। तो इट हैपन फॉर द 24th ईयर। और ये जो श्रृंखला है 2020 की, ये कौन से नंबर की थी, तो 24th की। ठीक है, 24वें नंबर की ये जो है श्रृंखला है। जो वर्चुअल फेस्टिवल का मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, वो कौन से नंबर का है,
तो देखिएगा कौन से नंबर का है ये है 24th। ठीक है, और जो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है मनाया गया 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 27 अक्टूबर याद रखिएगा। ठीक है, हेलो, सॉरी दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हु वॉज 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपको बताना है जो इंडिया के 10वें प्रेसिडेंट कौन है, कौन थे। तो आपको बताना है इंडिया के 10वें प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए 27 अक्टूबर को इनकी जो है जयंती मनाई गई। तो ये न्यूज में चल रहे हैं अभी KR नारायण जी। ठीक है, जिनका देहांत हुआ था 9 नवंबर को, और ये 10वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के, KR नारायण जी। 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा था, और 9वें वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ से आप इनकी फोटो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? ठीक है, कंट्री में कौन सा इन्फेंट्री डे मनाया गया? 74th। ठीक है, 74th हर 27 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। ठीक है, 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ये। ठीक है, देखिए क्यों। अच्छा पहले तो ये देख लीजिए कहाँ पर मनाया गया। उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर जिले में। ठीक है, और ध्रुव शहीद स्मारक, ये आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ध्रुव शहीद स्मारक में, ये वहां पर ये सेलिब्रेट किया गया है शहीद स्मारक पर। ठीक है, सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट, किसकी याद में मनाया जाता है? देखिए इंडियन आर्मी की। 27 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, जो पाकिस्तान हमले कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, तो उस पर उसको रोकने के लिए जो कार्य किए गए, उन कार्यों को याद करने के लिए ये मनाया जाता है, जो कार्य किए गए थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट, बेका, बेका। ठीक है, यहाँ से इसकी देख सकते हैं, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। तो किन दो देशों के बीच किया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया के साथ कौन से देश ने इसमें पार्टनरशिप की या एग्रीमेंट किया? तो ध्यान रखिएगा, बैका। बैका जो एग्रीमेंट है वो है इंडिया और यूएस के बीच में, बैका। ठीक है, बैका, इंडिया यूएस, बैका। बेसिक एक्सचेंज, जो बेसिक है एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, और ये क्या अलाउ करता है इंडिया को? यूज ग्लोबल जियोस्पेटियल मैप्स। ठीक है, अब देखो हिंदी में पढ़ते हैं। ये भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे स्टैंड ऑफ हथियारों की सटीकता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक भूस्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो अब क्या कर सकता है इंडिया, जो अमेरिका के जो भूस्थानिक मानचित्र हैं, यानी कि वहाँ के जो अमेरिका के गलियारे हुए, वहाँ के कॉर्नर हुए, वहाँ की स्ट्रीट्स, वहाँ की शॉप्स, वहाँ के जिप कोड, पोस्टल कोड, जो पिन कोड होते हैं, वो सब यूज कर सकता है। ठीक है, किस किस लिए? किस लिए? अपने हथियारों को सही टारगेट पर पहुंचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो और मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि 2016 में इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेमोआ और कोमकासा। ठीक है, कोमकासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती 2020 में इंडिया मना रहा है? 175वीं। और उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो याद रखेंगे अच्छे से, 175वीं जयंती 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर। ठीक है,
गांधी जी की आती है 2 अक्टूबर और इनकी आती है 31 अक्टूबर। ठीक है। नेशनल डे ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी न्यूज में चल रहा है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बधाई दी है ऑस्ट्रिया का, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया कि ऑस्ट्रिया जो है अपना नेशनल डे कब मनाता है, तो 26 अक्टूबर को, याद रखेंगे 26 अक्टूबर। तो फैनी ब्रिज, ये बहुत न्यूज में रहता है। फैनी ब्रिज कनेक्ट करता है कौन से दो कंट्रीज को, इंडिया और बांग्लादेश। तो इंडिया तो इम्पोर्टेंट है ही, और इंडिया को किससे जो है कनेक्ट करता है वो है बांग्लादेश। ठीक है। 1.8 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। ठीक है। इंडिया के जो सबरूम है स्थान, और रामगढ़ बांग्लादेश का, वहां से वहां ये कनेक्ट करता है। ठीक है। विच बांग्लादेशी बॉय विंस स्पेशल प्राइज इन ग्लोबल आर्ट कंपटीशन। देखिए कंपटीशन कराया गया ग्लोबल आर्ट का, वो कंडक्ट कराया है काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने। ठीक है। ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने, इसी ने संचालित किया था इसे। और उस लड़के का नाम है मास्टर अंजार मुस्तीन अली। ठीक है। मास्टर अंजार मुस्तीन अली। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में किस बांग्लादेशी लड़के ने विशेष पुरस्कार जीता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ICCR जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना। ठीक है। एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, इस नाम से इसको कंपटीशन का नाम रखा, और प्राइज मनी थी $1000, $1000। 12वां क्वेश्चन पे चलेंगे। जापान में शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है। अभी कार्बन जो है उसका एमिशन बहुत हो रहा है अर्थ पर, तो इसी को देखकर जापान ने एक टारगेट रखा है कि जीरो कार्बन एमिशन करना है। उसको कब तक करना है आपको बताना, 2050 तक का टारगेट रखा है। जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है योशीहिदे सुगा। जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशीहिदे सुगा। तो आपको बताना है प्रेसिडेंट ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंग्लिश में मैंने अगली स्लाइड में, हिंदी में डाला है अगली स्लाइड में, देखिए। तो इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्य बल। ठीक है। तो इसके जो प्रेसिडेंट है, नाम बताना है आपको, मार्कस प्लियर। मार्कस प्लियर। तो अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है FATF ने, क्योंकि इसने जो 27 मैंडेट्स होते हैं उसमें जिस 6 को भी फुलफिल नहीं किया, और इसने टेरर फंडिंग के लिए, जो टेरर फंडिंग ये टेरर सॉरी फंडिंग करता है टेररिस्ट को, तो इसके 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 पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये नहीं करता है टेररिस्ट को फंडिंग, तो ये इसके 6 मैंडेट्स को भी पूरा नहीं कर पाया। और FATF एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक टॉपिक जो मैंने ये इसके अंदर टॉपिक डाला है, आप इसको पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को देखिए कि FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में ये सेटअप हुई थी। इसका काम है लड़ना काले धन को, जो काले धन को सफेद धन में जो बदला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को। ठीक है। इस काले धन को जो सफेद धन में बदला जाता है, या फिर टेररिस्ट को फाइनेंस किया जाता है, टेररिस्ट को पैसा दिया जाता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने के लिए, या फिर दूसरे और भी थ्रेट्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, तो ये वो देखता है। और करंटली इसके 39 मेंबर हैं, और इसमें शामिल हैं, इन 39 मेंबर में शामिल है यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है। जो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगला देखेंगे, इंडिया पोस्ट ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडिया पोस्ट मतलब जो इंडिया डाक है, भारत का डाक सिस्टम है, उसने कौन से देश के साथ, देखिए संयुक्त राज्य यानी कि अमेरिका के साथ, अमेरिका की डाक सेवा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। एन एग्रीमेंट। तो देखिएगा
गणतव्य पर यानी कि डेस्टिनेशन पर वो पहुंचेंगे तो उनके पहले ही आने से पहले क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तु जो है उसके इलेक्ट्रिक डेटा है ना उसको पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक डेटा को कि क्या सामान आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और इससे क्या होगा, विश्वसनीयता, दृश्यता और सुरक्षा के मामले में डाक सेवाओं के प्रदर्शन में भी सुधार होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।